आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं आश्रय राग और पर मेल प्रवेशक राग के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं आश्रय राग। आश्रय राग क्या चीज़ है? आश्रय अर्थात किसी के सहारे। आश्रय राग वे राग कहे जाते हैं जो रागों को किसी का सहारा प्राप्त होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग को किसी का सहारा अर्थात थाट की बात की जाती है। तो वे राग जो स्वर तथा नाम दोनों में आश्रय पर बने हैं वे आश्रय राग कहलाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का निर्माण थाट से माना गया है। तो आश्रय राग वे राग हैं जो थाट से उत्पन्न उनके स्वरों तथा नाम को ग्रहण करने वाले राग कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में हमें 10 थाट, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमें 10 थाट देखने को मिलते हैं। इन्हीं 10 थाट के आधार पर, इन्हीं 10 थाट के स्वरों के आधार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों की रचना की है, जिसमें स्वर तथा नाम, थाट का नाम दोनों ही उस राग को प्रदान किए गए हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमें 10 थाट देखने को मिलते हैं, जिसका अर्थ है हमारे पास उन्हीं 10 थाटों के स्वर तथा नाम के आधार पर 10 आश्रय राग भी हमें मिलते हैं। जैसे देखा जाए राग भैरव, भैरव राग भैरव थाट से जन्य राग है। इस राग में रे ध कोमल होते हैं तथा इसे थाट का नाम भी मिला है, इसीलिए इसे आश्रय राग कहा गया है। साथ ही इन रागों को थाट जन्य राग भी कहा जाता है। तो आश्रय राग वे राग हैं जो थाट से उत्पन्न राग हैं, जिन्होंने न केवल स्वर अपितु नाम भी थाट का ग्रहण किया है, वे आश्रय राग कहे जाते हैं। 10 थाट तथा 10 के 10 आश्रय राग हमें हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में देखने को मिलते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में। अब हम आते हैं पर मेल प्रवेशक राग। पर मेल प्रवेशक राग वे राग हैं जो पर अर्थात दूसरा, मेल अर्थात थाट, प्रवेशक अर्थात प्रवेश करने वाला, दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग जो है वो पर मेल प्रवेशक राग कहे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरों के गायन को समय के आधार पर निर्धारित किया गया है। थाट में जब हम स्वरों को राग के अंदर गाते हैं, तब हमें समय के अनुसार रागों का चलन करना होता है, जिससे हमारा गायन और अधिक आकर्षक बनता है। पर मेल प्रवेशक राग में उसी तरह ऐसे राग को लिया जाता है जो अपने थाट के गायन के समय को पूरा करते हुए आने वाले समय के आधार पर जब स्वरों का क्या चयन रहेगा समय के आधार पर, ऐसे स्वरों को भी अपने अंदर शामिल करता है। अर्थात पर मेल प्रवेशक राग वे राग कहे जाते हैं जो 2 थाट की विशेषताएं अपने अंदर रखते हैं। जैसे राग जय जयवंती है। राग जय जयवंती बेसिकली खमाज थाट का राग है, लेकिन उसमें हमें कोमल गंधार भी देखने को मिलता है। कोमल गंधार का प्रयोग राग जय जयवंती का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है, और यह माना जाता है कि राग जय जयवंती उस समय गाया जाता है जब थाट खमाज के गायन का समय पूरा हो रहा है तथा राग काफी के गायन का समय शुरू हो रहा है। तो राग खमाज जो कोमल निषाद जिसकी विशेषता मानी जाती है, उसी के साथ राग जय जयवंती में कोमल गंधार स्वर का प्रयोग बहुत ही
अल्प रूप में मतलब बहुत डोमिनेंट नहीं, कम। तो कोमल कंधार का प्रयोग राग जयजयवंती में ग रे सा के साथ छोटे रूप में करना यह दर्शाता है कि राग खमाज के गायन का समय पूरा हो रहा है तथा राग काफी के गायन ठाठ काफी के गायन का समय शुरू हो रहा है। अतः वे राग जो एक ठाठ के खत्म होने के साथ ही दूसरे ठाठ के शुरू होने का समय दर्शाते हैं तथा दोनों के स्वरों की विशेषता अपने अंदर रखते हैं, वे पर मेल प्रवेशक राग कहे जाते हैं। तो ये था आश्रय राग और परमेल प्रवेशक राग। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का